भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद कम से कम नीमच के अंदर जो है भारी विरोध जो है तीनों सीटों पर देखने को मिल रहा है। खास करके हम बात करें तो मनासा के अंदर जो भाजपा के खिलाफ भी निर्दलीय कई बार चुनाव 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। माधव मारू को टिकट नहीं मिलने के बाद वहां पे कार्यकर्ता पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पे ही ताला लगा दिया और भारी विरोध करा। और आज जो है जावद में जो है जावद से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और ओम प्रकाश सकलेचा को फिर से टिकट मिलने पर विरोध जता रहे हैं। तो हम बात करेंगे किस तरह का विरोध कार्यकर्ताओं का है और क्यों है। हमारे साथ मौजूद है पूर्ण अहीर, उनसे बात करेंगे। पूर्ण जी बताइए कि सकलेचा जी का विरोध इस तरह का और इतने बड़े पैमाने पे क्यों? सकलेचा जी का विरोध, कोई भी नेता का अगर विरोध होगा तो वो इसके पीछे एक ही कारण है कि वो क्षेत्र में जनता के बीच में नहीं रहते हुए अगर पार्टी या कोई ऊपर से उनको थोपता है तो इस बात का विरोध है। जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता के बीच में रह के सेवा करेगा। जावद क्षेत्र पूरा किसानी क्षेत्र है। 1,02,000 मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं और 55,000 मतदाता ST SC के मतदाता हैं। ऐसे क्षेत्र में जो जनता के बीच में, जनता के लेवल का आदमी होगा, जनता के बीच में जाके बैठ सकता है, दुख सुख में जाके उनके साथ बीच में रहेगा, उस आदमी को जिस प्रकार से गाइडलाइन थी पार्टी की कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा, जो अच्छी मेहनत करेगा, पार्टी की कार्यकर्ताओं की सेवा करेगा, उस आदमी को टिकट दिया जाएगा। इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह था कि अब की बार हमारे क्षेत्र का कोई आदमी जो सर्वे में आए, जो सेवा कर रहा है, उस आदमी का नाम आए। उस सारी चीजों को ताक में रखते हुए फिर भी वही वंशवाद वाली राजनीति जावद में जिस प्रकार से ओम प्रकाश सकलेचा जी को फिर से उनके नाम का टिकट की घोषणा हुई है, इस बात को लेकर सारे युवाओं में और पूरे क्षेत्र में एक मायूसी छा गई। जो पार्टी को प्रेम करते हैं, जो पार्टी के प्रति लगाव रखते हैं, उन लोगों को तकलीफ है कि पार्टी यहाँ हारती हुई दिख रही है। मोदी लहर और शिवराज जी की जो लहर थी उस समय भी कुछ कम अंतराल में निर्दलीय प्रत्याशी के सामने चुनाव हारते हारते जो बचे हैं, ऐसी स्थिति में इस बार भी उनके ऊपर भरोसा करना या क्या दबाव रहा या क्या कारण रहा, पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। तो इस बात को लेकर यहाँ के युवाओं और किसानों में भारी आक्रोश है। जो किसानों के प्रति कभी भी इस जनप्रतिनिधि ने चिंता नहीं की और किसानों के बीच में जाके कभी नहीं बैठे। पूर्ण जी के साथ एक और हमारे साथ बेनीवाल जी है, आपसे बात करेंगे। जो अभी देखने को मिला जो टिकट है, सर्वे और कई तरह की बातें की गई, लेकिन जावद और मनासा 2 ऐसी जगह बताए जो समझ में आ रही जहाँ भारी विरोध देखने को मिला है। तो क्यों है, क्या है, क्या सुनी नहीं जा रही पार्टी की या वो सर्वे या उसको लेकर के कहीं ना कहीं ध्यान में नहीं रखा गया? नहीं, मनासा के बारे में स्थिति अलग है। मनासा के बारे में काफी समय बाद में पार्टी ने एक जिताऊ कैंडिडेट पे दाव खेला है और अभी पार्टी से बंधे हुए लोगों से मतदान करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। अब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं और अपनी समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान कौन कर सकता है इस बारे में काफी जागरूक हो गए हैं। तो मनासा में तो जिस व्यक्ति का सबसे अच्छा जनाधार था उसको टिकट देके पार्टी ने अच्छा काम किया, सर्वे रिपोर्ट को तवज्जो दी शायद। पर जो सारी सर्वे रिपोर्ट में विधायक जी के खिलाफ, वर्तमान विधायक जी जो जावद के हैं, नेगेटिव टिप गई थी, उसके बाद में भी उनको थोपा है। एक ही व्यक्ति को बार बार 2-2, 3-3 बार आप थोपोगे और फिर कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करोगे कि अनुशासन फर्स्ट, तो ये संभव नहीं है। और आज ये जो जहां पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, इनका एक ही मकसद है कि बीजेपी की सरकार बने और शिवराज जी मुख्यमंत्री बने। पर अभी जितना रोष और नाराजगी वर्तमान विधायक से है, तो ये इतना ज्यादा यहाँ के सभी लोग बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी का काम भी करेंगे, पर इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा और ये सीट बचती नहीं दिख रही है। इसलिए ये सच्चे बीजेपी के जितने भी सिपाही हैं, ये टिकट परिवर्तन की मांग को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये सभी बीजेपी के हितैषी लोग हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, आप जावद से हैं, तो क्या बताएं क्यों है इतना विरोध और युवा क्या सोचते हैं? युवा मेन तो ये होता है कि जावद से जो हमने विधायक जी है वो कभी भी फील्ड में नहीं घूमते हैं और किसान वर्ग, युवा वर्ग को कभी रोजगार की बात की थी, हमारे अपने यहाँ पे रोजगार की बात की थी, तो एक भी युवाओं को रोजगार नहीं किया। और रोजगार की जब भी बात करते हैं तो हमेशा बाहरी लोगों को रोजगार मिलता है। यूपी से आके, राजस्थान से आके यहाँ पर रोजगार करते हैं, उनकी कंपनी में उनका शेयर होता है कि भाई उनकी जो सौर ऊर्जा प्लांट है उनमें उनका शेयर है। जब उनका शेयर है, विधायक जी खुद का शेयर है, तो अपने यहाँ के जो जावद के क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने में उनको कौन सी तकलीफ है? उनके एक साइन मात्र से अगर युवाओं का भला होता है तो करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं किया। और तो इसलिए इसी हिसाब से युवाओं में जो आक्रोश है और इसका उनको खामियाजा 28 नवंबर को हम अपना वोट उनको नहीं देंगे। अगर पार्टी इस पर विचार करती है, टिकट परिवर्तन करती है, हम उसकी यही मांग करते हैं। हम सच्चे बीजेपी के कार्यकर्ता है। अगर बीजेपी टिकट चेंज नहीं करती है तो इनका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और रही बात हमारे घाटों पर विधायक जी के भरोसे हम रहे, जो हमारी 38 दुकानें
उनको मतलब तोड़ कर हमारा रोजगार छीना गया है। और अगर इनको जो टिकट चेंज नहीं करेंगे तो गांव में यही परिस्थिति बनेगी, इनका इतना ही विरोध होगा, बीजेपी के ये प्रचार तक नहीं कर पाएंगे। क्या कहना आपका, क्या क्या भारी विरोध है? मेरा भारी विरोध तो है जावद विधानसभा में। मेरा सिर्फ इतना सा एक बात ये कहना है कि पार्टी ने टिकट किस आधार पे दिया है। जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार टिकट नहीं आया है, तो मुझे सिर्फ इतना सा पूछना है पार्टी से, मेरा ये है कि पार्टी ने किस आधार पर टिकट वितरण किया है। यदि सर्वे के अनुसार देती तो पार्टी 101% जीतती। अमित शाह जी के सर्वे के अनुसार यदि टिकट वितरण होता तो भारतीय जनता पार्टी पुरजोर से फुल समर्थन से 200 पार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाती। लेकिन जिस हिसाब से अभी जो वर्तमान में जो टिकट वितरण हुए हैं उसका जनता में और युवाओं में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। और यदि टिकट परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा यह आखिरी प्रयास है, और अगर यदि जावद विधानसभा से टिकट का परिवर्तन नहीं हुआ तो सभी युवा सामूहिक रूप से भाजपा से इस्तीफा देंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल। ये हमारे साथ जो है जावद के कार्यकर्ता और जावद के युवा और जावद की जनता थी जो कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जो अपना विरोध दर्ज कराने आई थी। ओम प्रकाश सकलेचा की टिकट होने के बाद भारी विरोध उनका शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं जमीनी कार्यकर्ता को वहां टिकट देने की मांग की। यही नहीं, जावद की बात नहीं करें, मनासा की बात करें तो माधव मारू को टिकट मिलने के बाद भी वहां पे भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। और स्थानीय स्तर पर भी जो कहीं ना कहीं बात की जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर के चलते दिलीप सिंह परिहार का भी भारी विरोध है। ऐसे में देखने वाली बात होगी आने वाले चुनाव के अंदर जब ये डैमेज जो है भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान कर पाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो डैमेज कंट्रोल को कर पाएगी, और नहीं कर पाई तो क्या ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी को अपने ही गढ़ में मात खानी पड़े। कैमरामैन दीपक खताबे के साथ वॉइस ऑफ पिंक के लिए श्याम गुर्जर।